नियमों के उल्लंघन मामले में सीबीएसई ने धनबाद जिले के 54 स्कूलों से अब स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड के एफिलिएशन यूनिट ने स्कूलों के प्राचार्य प्रबंधकों से इस मामले में मेल के जरिए नोटिस मांगा है। आपको बता दें, स्कूलों की बदमानी से अभिभावक मंच काफी परेशान है और पीएमओ में इसके लिए उन्होंने लेटर भी लिखा था। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, सीधे अभिषेक का रुख करते हैं। कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए। कुंदन, ये जो नोटिस दिया गया है अभी सीबीएसई के द्वारा तमाम 54 स्कूलों में हड़कंप है और इनकी मनमानी से अभिभावक अक्सर परेशान रहते हैं और लॉकडाउन के दौरान मनमानी कुछ ज्यादा बढ़ गई थी धनबाद के इन 54 स्कूलों की। क्या फिलहाल पूरी जानकारी से लेकर है? आपको मैं बता दूं, एक टीम गठित कर दी गई है डीएसई के द्वारा और सारे स्कूल को नोटिस कर दिया गया है, क्योंकि अभिभावक संघ ने लगातार इस पे आंदोलन करते रहे हैं। और जब फरवरी मार्च से जब स्कूल जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन, उसी दरमियान से इन लोग जितने भी स्कूल है सीबीएसई के जितने भी स्कूल है, डीएवी, डीपीएस, सारे लोगों ने मैसेज करने लगा सारे गार्जियंस को कि आपको एडमिशन करवाना होगा। यहाँ तक कि किताब भी ले लिया, जबकि अभी तक स्कूल भी नहीं खुली और किताब भी सारे लोगों को खरीदना पड़ा। तो अभिभावक संघ लगातार आंदोलन, जैसा कि न्यूज़ 11 भारत में भी दिखलाया था पिछले दफे कि किस तरह जितने संघ के लोग जो है, स्कूल मैनेजमेंट जो है, कितने परेशान कर रहे हैं। तो और हमारे जो न्यूज़ 11 भारत में इस विषय पे लगातार आंदोलन भी इनके साथ खड़े रहे और खबरें चलती रही। और फिर उसके बाद जो है अभिभावक संघ ने झारखंड सरकार और पीएमओ को लेटर लिखा। पीएमओ ने इस पे तुरंत एक्शन लिया और सीबीएसई जो धनबाद में 54 स्कूल है उनको नोटिस भेजा गया है कि अविलंब आपके जो भी डाटाज है वो कम से कम प्रस्तुत करें। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये आंदोलन कैसे रंग लाया। आंदोलन कैसे रंग लाया? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि कोरोना काल में अभिभावक एक तरफ काफी परेशान थे, आर्थिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन केवल पैसा पैसा और पैसा कर रहा था। चूंकि हम लोगों ने कोई नया मांग नहीं रखा था, हम लोग का इतना ही कहना था कि कोरोना काल में हर तरह का शुल्क माफ होना चाहिए। केवल ट्यूशन फीस लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि टीचर और स्टाफ को वेतन देना था, स्कूल को भी अपना मेंटेनेंस करना था। लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी इन लोग लगातार अभिभावक को परेशान करते रहे, नोटिस पर नोटिस करते रहे। इसी को लेकर उसमें जिला प्रशासन का भी कहीं ना कहीं सहयोग रहा स्कूल के परिसर में किताब कॉपी को बिकवाने में नियम के विरुद्ध। इसके बाद हम इन सारे मुद्दे को लेकर, पहला किताब को लेकर के हमने पीएमओ को कंप्लेन किया, राज्य सरकार को दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। जिला प्रशासन तो निजी विद्यालय के साथ खड़ी थी, हमारा शिक्षा विभाग भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। तो हमारा कहना है कि जो सीबीएसई के प्रावधान है, जो 18 अक्टूबर 2018 को नया बायलॉज आया है, जो 1 साल के अंदर ये सारे चीज को डेवलप कर देना था 18 अक्टूबर 2019 तक, कि भाई किताब जो आपके स्कूल में चलेगा उसका लिस्ट बनाकर उस पर मैनेजर, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो मैनेजर होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, दोनों उस पर हस्ताक्षर बनाएंगे और हस्ताक्षर कराकर इसको अपलोड कर देंगे समय, मतलब समय से पहले, मतलब आप दिसंबर जनवरी तक इसको अपलोड कर दें, ताकि बच्चे खुलेआम और अभिभावक खुलेआम कहीं से भी किताब ले सके और उनको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो आज है, लाइजनिंग जो चल रहा है, जो कमीशन खोरी चल रहा है, उससे उनको मुक्ति मिले। लेकिन इसी चीज को लेकर डाला था। उसके बाद दूसरा प्रावधान है फीस को लेकर के, कि जो सुविधा आप देंगे उसी के अगेंस्ट में आपको शुल्क वसूलना है अभिभावकों से। लेकिन दूसरी तरफ अनाप शराब फीस ले रहे थे। तो उसमें एक प्रावधान किया हुआ है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल प्रबंधन निजी विद्यालय उपलब्ध कराता है अभिभावकों को, बच्चों को, जो बच्चे वहां नामांकित है उसी के अनुरूप फीस का निर्धारण होगा। तो ये उनको अपलोड करना था, ये अपलोड नहीं किए। इनको ऑडिट रिपोर्ट अपना अपलोड करना था, अपलोड नहीं किए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को, उसको अपलोड करना था, वो नहीं किए। और साल भर इनके यहाँ गैर बीपीएल बच्चों का नामांकन होता रहता है क्लास 1 के बाद भी, जबकि एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 को ही एंट्री क्लास माना गया है। और हमारे डीएससी महोदय बार बार इसी बात को लेकर बीपीएल बच्चों को इसका लाभ नहीं देना चाहते हैं और वहीं वहां पर चुप्पी साधते हैं। तो उस पर भी आदेश आया कि 1 के बाद अगर टीसी लिया जाता है तो उसके अगेंस्ट में नॉर्मल बच्चा का एडमिशन होगा, तो कितने बच्चों को टीसी दिया जाता है इसको भी अपलोड करना है, ताकि किसी तरह का भ्रष्टाचार वहां नहीं हो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है मान्यता देने के सीबीएसई को। तो सीबीएसई के एक आवश्यक 5-6 दस्तावेज चाहिए, जिसमें एक प्रमुख दस्तावेज है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, जो जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा एक कमेटी गठित करवाना है डीसी की अध्यक्षता में और उनके द्वारा मान्यता देना है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि धनबाद जिले में आज तक
एक भी स्कूल ऐसे नहीं है सीबीएसई को जिनको आरटी के रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर सीबीएसई इनको मान्यता कैसे दे रही है? तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के हमने सीबीएसई को भी लिखा था, शिक्षा विभाग को भी लिखा था, जिला प्रशासन को भी लिखा था। आप ये बताएंगे आपकी झारखंड में तो एजुकेशन एक्ट काम नहीं कर रही है अभी फिलहाल? नहीं, देखिए झारखंड का गठन तो 1999 में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य है और इतना बहुतायत में निजी विद्यालय चल रहे हैं, एजुकेशन एक पॉलिसी है, लेकिन आज तक एजुकेशन एक्ट का गठन नहीं हुआ है। और हमने इसमें आरटीआई से पूछा था तो उसमें बोला, लिख करके हमको दिया कि इस तरह का कोई एक्ट, एजुकेशन एक्ट हमारे राज्य में नहीं चल रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इनके पास कोई रेगुलेटरी एक्ट नहीं है, कोई एजुकेशन एक्ट नहीं है और फर्जी तरीके से सारे स्कूल को मान्यता दी जा रही है और चल रहा है। दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो इस ओर ध्यान नहीं देते। आशिया, आपको मैं बता दूं कि और भी कई ऐसे चूंकि अभिभावक है, सब बहुत खुश है इस जैसे ही पीएमओ का लेटर आया और डीएससी ने 54 स्कूलों को नोटिस दिया, तो कई अभिभावक बहुत खुश है कि कम से कम अब जो है इस पे कार्रवाई होगा। और कार्रवाई के लिए आप बताएं कि पीएमओ का जो लेटर आया है और स्कूल मैनेजमेंट जो है अब जो है वो सारे रिपोर्ट देने को तैयार है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? मैं पहले अपने न्यूज़ 11 को धन्यवाद आभार कर दूं कि इस मामले में पूरे झारखंड में आपने इस मामले को उठाया है। और जहां तक एक्ट की बात करते हैं तो हमारे अभिभावक संघ के प्रदेश के महामंत्री मनोज मिश्रा जी ने भी कहा कि झारखंड में कोई एक्ट नहीं है, हेमंत है तो हिम्मत है। यहाँ कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। अभी सरकार को बने पूरे 9 महीने होने आए, किंतु इस कोरोना काल में जहां तक हम अभिभावकों की बात करें, निजी स्कूलों की बात करें, तो जितने भी निजी स्कूल है, अभिभावक संघ यहाँ से लेकर रांची तक, और जब रांची में हमारी बात नहीं बनी तो हमारे अभिभावक संघ के प्रदेश महामंत्री मनोज मिश्रा जी ने पीएमओ को ट्वीट किया। तब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ इस सरकार के सेक्रेटरी को वहां से रिप्लाई आया, जिसके बाद अब सभी प्रशासनिक लोग इस काम में लग गए हैं और जो भी काम पहले होना चाहिए था। चलिए कुंदन, तो अब जाहिर तौर पर खुशी है अभिभावकों में इस नोटिस के बाद, और ये काम पहले हो जाना था। अभिभावक हमेशा से अपनी समस्याओं को रखते रहे हैं कि मनमानी कैसे करते हैं स्कूल, मनमानी रकम वसूलते हैं, कभी एनुअल फी के नाम पर तो कभी फी के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए।